तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक पॉजिटिव बंदे बन सकते हो। बेसिकली आप ऐसे बंदे कैसे बन सकते हो जो कि कभी भी जिस रूम में एंटर करता है, किसी प्लेस पे एंटर करता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ लाता है और वो सामने वाले ग्रुप के वाइब को ही पूरा चेंज कर देता है। बेसिकली आप एक एनर्जेटिक हाई कॉन्फिडेंट पर्सन बनोगे अगर मैंने जो एडवाइस दी उसको फॉलो करोगे। बेसिकली आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो कि ऐसा नहीं है कि बस रूम में आया है और किसी को उसकी प्रेजेंस से मतलब नहीं है। जब भी आप रूम को एंटर करोगे तो लोग आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे बेसिकली, और जो आपकी प्रेजेंस है वो ज़्यादा मैटर करेगी। तो मेरा पूरे वीडियो का मोटिव समझाना ये है आपको कि आप कैसे एक ऐसा इंसान बन सकते हो जो कि अ, दूसरे बंदे को अपनी बातों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से उसका मूड अपलिफ्ट कर सकता है। बेसिकली अगर आपको सामने से आके कोई बंदा बहुत ही हाई एनर्जी से आपके साथ हैंडशेक करता है और आपसे आपके हाल चाल पूछता है, तो यू विल फील गुड, आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई बंदा आपके साथ हैंडशेक करता है, कोई ग्रीट करता है आपको, दैट फील्स गुड, राइट। कोई बंदा जब आपको ये करता है, आपको लगता है कि आप सीन फील कर रहे हो, लाइक आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपकी प्रेजेंस है। तो जब आप ये चीज़ हर बंदे के साथ करते हो, हर बंदे का नाम लेते हो, उसके नाम से उसको ग्रीट करते हो, उस बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है बेसिकली। अब एक बंदा ऑकवर्डली बैठा है, ऑकवर्डली उसके सामने वो थोड़ा सा ऑकवर्ड उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो इससे बातें नहीं कर रहा है, बट उसी मोमेंट में आपसे उसके आके बहुत अच्छे से बातें करने लग जाते हो। बेसिकली उससे जोक्स मारने लग जाते हो, हंसने लग जाते हो। बेसिकली वो बंदे की ऑकवर्डनेस कम हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छा फील करता है। और जब भी वो उस स्टेट को फिर से फील करता है कि वो ऑकवर्ड हो रहा है, तो वो ट्राई करेगा कि वो आपके नियर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जब भी आपके पास वो रहेगा उसकी ऑकवर्डनेस वो चली जाएगी और वो ज़्यादा कूल प्रसीव होगा बेसिकली। और वो एक ऐसा बंदे से प्रसीव नहीं होगा जो कि ऑकवर्ड है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल्स में कोई एक ऐसा बंदा रहता है जिसके दो तीन चमचे होते हैं जो कि हमेशा उसके पीछे घूमते रहते हैं। वो इसलिए घूमते हैं क्योंकि जो मेन हेड होता है उसके पास ही सारी वो एनर्जी, पॉजिटिवनेस होती है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। और उसके साथ जो भी रहता है, लोग भी सोचने लग जाते हैं कि वो भी उसके जैसा है। इसलिए बेसिकली वो उसके पीछे रहते हैं क्योंकि वो उस जैसा बन नहीं पाते। बट मैं आपको बनाऊंगा कि आप भी उस बंदे की तरह कैसे बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है कि वो लुक अप्रोचेबल। इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर सबसे पहला ही स्टेप अगर आपने ये नहीं करा तो फिर तो वो सारे स्टेप्स मे भी थोड़े से कम इफेक्टिव होंगे। सबसे पहला स्टेप जो है कि आपको अप्रोचेबल दिखना पड़ेगा। अब लाइक लेट्स सपोज कि मैं इस प्रकार का बहुत ही गुस्से वाले फेस से, लाइक इस प्रकार से अगर बैठा हूँ, इवन इफ अगर मेरा ये रेस्टिंग फेज है, तो सामने वाले बंदे को हमेशा ऐसे ही लगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा टेंस है, स्ट्रेस में है, या फिर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा रिलैक्सेशन हो, थोड़ी सी अपने चेहरे पर स्मर्क या फिर स्माइल रख के बैठूंगा, तो इस प्रकार सामने वाले बंदे को ऐसा लगा कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा अप्रोचेबल है। आपने देखा होगा कि स्कूल में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि दिखते बहुत ही टेरिफाइंग है, ऐसे कि वो अगर आप उनको अप्रोच कर दोगे तो आपको पेल देंगे, चपाट लगाएंगे। बट आप उनसे एक्चुअल में जब बोलते हो तो वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं और उनकी बोली वाणी बहुत ही मीठी अच्छी होती है। तो बेसिकली इसी प्रकार का बंदा फिर आप भी देखते हो। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि फिर हर बंदे के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कि वो ऐसे बंदे को अप्रोच कर दे कि टेरिफाइंग दिख रहा है। अगर आप अप्रोचेबल दिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे बेसिकली। तो अप्रोचेबल बनना और अप्रोच लोग करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, आपको बेसिकली अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्राई कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ज़्यादा गुस्से वाला ना दिखा के एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करो, न्यूट्रल टू हैप्पी। लाइक बेसिकली आपको अपना फेस ऐसा रखना है जैसे मैंने बताया अभी। इस प्रकार या तो अपना फेस न्यूट्रल रखो, या फिर अपने न्यूट्रल फेस में थोड़ी सी स्माइल रखो, या फिर थोड़ी सी अपनी आईब्रोज को ज़्यादा टेंस मत करो, और या फिर अपनी आईब्रो या फिर अपनी आंखों को भी ज़्यादा स्क्वेंट मत करो। अपनी आंखों को स्क्वेंट मत करो, अपनी आईब्रोज को रिलैक्स रखो और अपने फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखो। अगर आप इनको टेंस रखते हो तो आपका फेस नेचुरली थोड़ा एंग्री दिखता है। आपने देखा होगा जो भी बंदा गुस्से में होता है उसके सारे मसल्स जो रहते हैं चेहरे पे वो टेंस हो जाते हैं, बट जो बंदा रिलैक्स होता है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस रहते हैं वो हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं और वो कभी भी टेंस नहीं रहते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अप्रोचेबल जैसे बंदे दिखते हो, तभी लोग आपको अप्रोच करने में डरेंगे नहीं बेसिकली। और सेकंड हमारी चीज़ है कि आपको हर बंदे को ग्रीट करना है। अब देखो, पहला स्टेप आपका हो गया कि आप हर बंदे को अप्रोचेबल दिख रहे हो। आप कोई बंदा आपको अप्रोच भी करता है तो आपको उसको ग्रीट करना है बेसिकली। आप हर बंदे ऐसा हैंडशेक करो या फिर डैप करो उससे, या फिर उसका नाम ले दो, या फिर आप उससे हेड नॉड भी कर सकते हो। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है दो लोगों के बीच में, तो आप हमेशा उससे हेड वो करो, ये जो भी बोलते हैं इस चीज़ को।
हेड नॉट बेसिकली। तो ये क्या है, सामने वाले बंदे को बहुत ही एक रिस्पेक्ट बना के रखता है बेसिकली सामने वाले बंदे से। लाइक दो प्रकार के हेडशेक्स होते हैं, एक तो नीचे वाला, एक ऊपर वाला। नीचे वाला जो होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होता है, बट जो ऐसा वाला होता है कि हाँ भाई, हाँ भाई, ये दो अलग अलग होते हैं। बस आप जब नीचे वाला करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशनल लगता है और बंदों को समझ आता है कि ये बंदा एक रिस्पेक्ट और बाउंड्री मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये बस एक पहचान मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जब आप ऐसे करते हो तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा कैजुअल और यू नो एक कूल वाइब मेंटेन करते हो बेसिकली। आप सामने वाले बंदे को बताते हो कि आप उनके साथ जोक्स क्रैक कर सकते हो, आप उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हो, और आप फनी भी हो सकते हो उनके साथ। बेसिकली वो जो बंदा है वो बेसिकली आपको थोड़ा ऐसा परसीव करेगा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसके साथ में बातें कर सकता हूँ। बट आपने देखा होगा जब भी आप किसी बंदे को ऐसे नोट करते हो तो वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कन्वर्सेशन करता है, और जब भी आप किसी बंदे को ऐसे नोट करते हो तो भी वो कन्वर्सेशन करता है, बट यू नो वो उसको एक कन्वर्सेशन की तरह रखता है बेसिकली। लाइक जस्ट इमेजिन कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात करते हो या फिर अपने नॉर्मल दोस्तों से क्लास से कैसे बात करते हो, उसी प्रकार वो बंदा बात करेगा आपसे। बट जिसको आपने हेड नोट करा है वो एक रिस्पेक्ट से मेंटेन करके रखता है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये दोनों हेड नोट्स अगर आपने समझ रखे हैं या फिर आपने एक्सपीरियंस करें तो फिर मेरी आपको बातें समझ आ रही होगी। बट अगर आपने नहीं कर रखी तो फिर मैं भी मेरी बातें तो आपको समझ ना आए। और तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा कि आप हर बंदे को ग्रीट करो जो भी आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो उसी को ग्रीटिंग करने से स्टार्ट करो। और मैंने आपको बता भी दिया कि ग्रीट कैसे कर सकते हैं, हैंड शेक, डैप, हेड नॉट, हेड अप, बहुत प्रकार के होते हैं ग्रीट्स। और कोई अगर कल्चरल बंदा है तो आप उसको हाथ जोड़ के भी नमस्ते बोल सकते हो, या फिर आप उसको जिस गॉड को वो मानता है, जैसे किसी कोई राधा कृष्ण राम आई मीन कृष्ण जी को मानता है तो आप उनसे राधा राधा बोल सकते हो। कोई राम जी को मानता है तो भाई राम राम। लाइक बस उनसे थोड़ा फेमिलियरिटी और रिलेटेबिलिटी बढ़ती है सामने वाले बंदे से, और वो बेसिकली ज़्यादा अच्छा फील करता है क्या कि उसका कल्चर एक्नॉलेज्ड हो रहा है दूसरे बंदे के द्वारा। और ये हो गया मैंने दो पॉइंट्स। पहला था हमारा ग्रीट एवरीवन, पहला था लुक अप्रोचेबल, दूसरा है ग्रीट एवरीवन। हम तीसरे की बात करते हैं। हाँ, तीसरा है हमारा हैव हाई एनर्जी। अब देखो, आप लोगों को अप्रोचेबल भी दिख रहे हो, आप हर बंदे को ग्रीट भी कर रहे हो, बट अगर आपके पास वो एनर्जी नहीं है, अल्लाह का बात ही नहीं कर रहे हो, आप सुस्ती से बात कर रहे हो बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करने लग जाऊँ कि आपको ये चीज करनी है, तो अगर मैं इस प्रकार बात करूँ या फिर मैं हाँ इस प्रकार बात करूँ, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रहा है, थका हुआ दिख रहा है, क्या इसको मेरे कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड भी है, बहुत ज़्यादा बोर्ड क्यों दिख रहा है। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो सामने वाला बंदा आपसे कन्वर्सेशन करने का नहीं ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली कैसे बंदे देख रहे हो जो कि लो एनर्जी। आप एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कोई ना कोई ऐसा सीनियर होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगा, वो हर बंदे से ग्रीट करता है, हर बंदे से बात करता है, बेसिकली चौड़ में चलता है, हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेता है, और कोई सी भी हेल्प चाहिए होती है टीचर्स को तो वो सबसे पहले आगे आता है। बेसिकली वो हाई एनर्जी रहता है, वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा जीता है, और वो हमेशा ट्राई करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी को हाई रखो। एनर्जी की कैसे हाई रखोगी तब आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी डेफिशिएंसीज नहीं होगी, आप स्लीप अच्छी ले रहे हो, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ों का ध्यान फिर आपको रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर समझाने लग गया सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी वीडियो। जस्ट मेक श्योर कि आप स्लीप अच्छी ले रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप प्रोटीन अच्छा अमाउंट में खा रहे हो, डेयरी, वे प्रोटीन, एग्स, मीट, सोए, ये चीज़ें खाओ, और प्रोटीन हाई करो, स्लीप अच्छी लो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, और मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज करने लग जाओ, या फिर अपना मूड को भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट करने के लिए मेडिटेशन करो। ये सारी चीज़ें से होता क्या है, या फिर प्रोडक्टिव काम करो जिससे आपका मूड अच्छा हो। ये सारी चीज़ जब भी आप करोगे ना तो आपकी इरिबिलिटी जो होती है, आई मीन इरिटेशन जो होती है दिमाग में, वो कम होती है। आपने देखा होगा जो भी बंदा अपनी जिंदगी से खुश नहीं होता है ना, वो दूसरे बंदों से भी कभी सही ढंग से बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा उनसे इरिटेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो खुद की लाइफ में खुश नहीं। तो जब तक आप खुद की लाइफ में खुश नहीं हो, आप हाई एनर्जी वाले बंदे नहीं बन सकते। आपकी बॉडी में अगर डिफिशियंसीज है, या फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, वगैरह वगैरह, जस्ट मेक श्योर कि मैंने जो बताया फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाओ डाइट में, और स्लीप अच्छी लो, 9-10 घंटे सो विदाउट अलार्म। और मैंने स्लीप के ऊपर, डाइट के ऊपर, वर्कआउट के ऊपर, सबके ऊपर गाइड बना दी है, तो आप वो देख सकते हो, या फिर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप
यू नो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि बॉडी को फिट कैसे रखें, हमको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, किस प्रकार की हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, किस प्रकार हम स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी, स्लोली स्लोली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होंगे, फिर आप एक्चुअली में एक हाई एनर्जी लेवल वाले बंदे की तरह दिखोगे। तो हमारा पहला हो गया लुक अप्रोचेबल, दूसरा हो गया ग्रीट एवरीवन, और तीसरा हो गया हैव हाई एनर्जी। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। हम्म चौथा पॉइंट है हमारा कि आप किसी बंदे से नॉर्मली बात करो। अब मेरे स्कूल में ये डायनामिक्स देखा है मैंने कि कोई भी बंदा, मेरे पास एक बंदा है, उसने मुझसे पूछा कि भाई तू लड़कियों से इतना फ्रीली कैसे बात कर लेता है। लाइक जब भी कोई लड़का लड़की से बात करता है तो एक बीच में ना टेंशन सा होता है, बहुत ही स्टैटिक कन्वर्सेशंस होती हैं। लाइक आप किसी लड़के को बुक करिए, पूछ लाइक लेट्स से नवीनता, नवीनता से आप पूछ, नवीनता आपकी ग्रामर की कॉपी कंप्लीट है? हाँ मेरी कॉपी कंप्लीट। क्या मुझे मिल सकती है? हाँ मैं दे दूँ। लाइक कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा टेंस होती है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो जाती है। ये चीज़ तब होती है जब आप सामने वाले, अब जो मैंने एग्जांपल दिया ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल था, उसमें तो कोई ऑकवर्ड होने की बात नहीं है, बट जब हम एक्चुअल बातें करने पे आते हैं, जब आपको किसी अपोजिट जेंडर से बात करनी है, कन्वर्सेशंस करना है, या फिर जस्ट छोटी सी स्मॉल कन्वर्सेशंस भी करनी है, तो उसको ऑकवर्ड कहाँ से ना रखें, कैसे ना रखें, और उसको कैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशंस की तरह दिखाएं, उसमें फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं। बेसिकली दो टिप दे रहा हूँ। पहला तो जो भी लड़कियां, उनको एक माइलस्टोन की तरह मत ट्रीट करो कि जिनको आपको इम्प्रेस करना है, या फिर उनका वैलिडेशन आपको पाना है, या फिर कोई ऐसा है, कोई ऐसा इंसान है वो, कोई ऐसी प्रजाति है जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बात करना पड़ता है कि अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया तो सामने वाला बंदा आपको बहुत भयंकर जज करेगा। इस प्रकार नहीं होता है। ना ही आपको वो लड़कियां जज कर रही है, ना ही आपको उनका वैलिडेशन पाना है, नहीं आपको उनको इम्प्रेस करना है। जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात करो, जस्ट उनको ऐसा इमेजिन करो कि वो भी ह्यूमन ही है। लाइक आप लड़कों से कैसे बात करते हो, फ्रीली होकर बात करते हो ना, वैसा थोड़ी सोचते हो कि लड़के को मेरे को इम्प्रेस करना है और ये लड़का तो मेरे को पसंद है, ऐसा आप नहीं सोचते हो ना। उस अगर आपको लड़की से बातें करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्या मुझे लाइक करती है, क्या मैं इसे लाइक करता हूँ, क्या मुझे इसे इम्प्रेस करना है, क्या मुझे इसका वैलिडेशन चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, हजारों थिंग्स आपके दिमाग में चलती है। आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हो। बेसिकली ये चीज मत करो। जब भी लड़की से बात करो, जस्ट इमेजिन कि वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। जस्ट ऐसे बात करो कि वो भी एक आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह है, जैसे कि आपके गाइस बेस्ट फ्रेंड होते हैं, फिर गाइस दोस्त होते हैं। उसी प्रकार वो भी हो, और इसी प्रकार आपको उससे बात करनी है, बेसिकली नॉर्मल तरीके से। ज़्यादा आपको हाई फाई होने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा आपको पिकअप लाइन्स देने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपको कुछ वियर्ड थिंग्स करने की ज़रूरत नहीं उनका अटेंशन पाने के लिए। जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उनसे बात करो, फ्रीली जॉक्स क्रैक करो, बेसिकली। और उनसे बात करते हुए नर्वसनेस आपको कम होगी, ये चीज़ अगर आप कर रहे हो, और ऑकवर्डनेस कम हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो फियर, सारा डर चले ही जाएगा ना, एक वो मोटिव चले जाएगा ना कि मुझे इम्प्रेस करना है, फिर इसका वैलिडेशन मुझे चाहिए, नहीं चाहिए ना, मुझे तो बस बात करनी है इससे, और कुछ नहीं। ये जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में वो सारा फियर चला जाता है बेसिकली। और मुझे पता है ये चीज़ बोलने में बहुत आसान होती है, बट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप बचपन से फीमेल एक्सपोजर आपको नहीं मिला है, आपकी बहनें नहीं है, तो लड़की से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये चीज़ को आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी बहनें थी कि नहीं बचपन से। आप अपने पेरेंट्स से थोड़ी बोल सकते हो कि आपने क्यों फीमेल, आई मीन डॉटर्स को बर्थ क्यों नहीं दिया, ये आप नहीं बोल सकते। तो बेसिकली आप, या फिर आपके कोई कजन्स नहीं थे फीमेल्स, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज़ स्किल जो है लड़की से बात करने की डेवलप ही करनी पड़ेगी बेसिकली। और ये स्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के लाइफ में लोग इसको एक स्किल की तरह ही देखते हैं। लाइक वो ऐसा नहीं देखते कि बस हमें एक ह्यूमन और ह्यूमन इंटरेक्शन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि लड़का लड़की से कैसे बात कर पा रहा है, दिस लाइक अ वियर्ड थिंग। यू नो इंडिया में तो ज़्यादा वियर्ड थिंग है कि यार ये कैसे बात कर लेता है यार, हमको समझ नहीं आता भाई यार, हमसे तो होती नहीं। ये चीज़ होती है इंडिया में। तो बेसिकली आप एक इसको स्किल की तरह मान सकते हो, बट ये स्किल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सिर्फ एक कन्वर्सेशन हो रहे हो उनसे, जो कि आपने लाखों लाखों साल तक करा है बेसिकली। ये आपका सेकंड नेचर होना चाहिए बेसिकली, कि आप लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हो, या फिर फीमेल से अच्छे बात कर पा रहे हो। और ये बेसिकली सोशल स्किल्स लोगों में इसलिए ज़्यादा कम है क्योंकि हमारे इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस ही ऐसे हैं कि लड़कियों से बात नहीं करना है, लड़कियों से दूर बैठना है, लड़कियों से बात करने वाला बुरा लड़का होता है, ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से बॉयज़ में बहुत ज़्यादा एक फियर सा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वो बातें कम करते हैं लड़कियों से, और उसी के कारण, और बचपन से फीमेल एक्सपोजर नहीं मिला तो फिर और मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अभी भी टीनेजर हो, 12th क्लास से नीचे हो, कॉलेज में हो, या फिर अभी भी
कॉलेज में काम कर रहे हो कुछ भी, तो आपके पास अभी ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आप सराउंडेड हो बहुत सारे लोगों से, आप बात कर सकते हो। स्कूल में अगर आपने एक बार का नहीं भी करा तो भी चल जाएगा, बट कॉलेज में नहीं करा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे भाई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में भी हो, तो अभी से ही फीमेल्स एक्सपोजर अपना बढ़ाने की ट्राई करो, फीमेल से बात करने की कोशिश करो। मैंने जो टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करो, जस्ट उनसे नॉर्मली बात करो, ह्यूमन से आप करोगे, अपने मेल गाइस से करोगे, और उनका वैलिडेशन और इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो बेसिकली। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है, हमारा लास्ट पॉइंट भी पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि जस्ट डोंट ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, इवन इफ अगर वो आपका प्रिंसिपल है, आपका कोई दोस्त है आपकी सेम एज का, या फिर कोई और ही है ऐसा बंदा जो कि आप इम्प्रेस करना चाहते हो, पर वो इम्प्रेस वाली जो मेंटेलिटी है ना, वो आप हमेशा खो दो। आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आना यहाँ पे। या फिर अगर आपसे कोई सी एम्बैरेसिंग चीज़ हो भी जाती है, तो ये मत सोचो कि बहुत लोग उसको बहुत टाइम तक याद रखेंगे, कोई नहीं रखता मेरे भाई, सब भूल जाते हैं। अपनी लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा टास्क होता है, और खुद बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं हर बंदे कि मेरे बारे में दूसरे क्या सोच रहा है, मेरे बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। लाइक वो हमेशा अपने बारे में सोच रहे थे कि क्या कोई दूसरा मेरे बारे में तो ये चीज़ नहीं सोच रहा है, या फिर मैं ही सोच रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई मुझे जज ना कर दे। ये बेसिकली चीज़ हर बंदे के साथ होती है, और बेसिकली ये चीज़ इतनी रियल नहीं होती जितनी आपके हेड में होती है। आपके दिमाग में लगता है कि लोग मुझे डेली जज करेंगे, डेली मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे। लिटरली मैं आपको अपने स्कूल की स्टोरी बताता हूँ। मेरे क्लास में एक लड़का है जिसको बहुत भयंकर पिटाई हुई और ग्राउंड में, और उसको बेसिकली चाटे चाटे पड़े, और मेरी पूरी क्लास को बात पता थी। और पहले दिन तो सबने उसको देखा और थोड़ी सी उसके बारे में बातचीत हुई, बट सेकंड डे बिल्कुल वो जब आया स्कूल में, उसका बिहेवियर ऐसा था कि सब लोग उसे देख रहे हैं, बट इन रियलिटी में जब मैंने ऑब्जर्व करा उसको कोई नहीं देख रहा था। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसको कितनी पिटाई हुई, कितना उसको लगा है, कितना को उसको स्कार आया है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ से मैं समझ सकता था कि वो उसका एक्सपीरियंस कर सकता है, इसलिए। और इतनी मैच्योरिटी थी मेरे में कि मैं समझ सकूं कि उस बंदे को कैसा फील हो रहा है। बट दूसरों में ऐसी नहीं थी, तो बेसिकली वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो अनलेस एंड अनलेस कोई बंदा इमोशनली ज़्यादा मैच्योर है तो ही वो उस चीज़ को समझ पाएगा। और इवन इफ अगर वो इमोशनली मैच्योर है तो फिर वो आपको जज कभी करेगा ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। कोई बंदा इमोशनली मैच्योर है तो इनफ अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन क्या है, या फिर आपके साथ कौन सी एम्बैरेसिंग चीज़ हुई है, तो उसका अगर वो इतना मैच्योर होता है, वो इतना ही मैच्योर होगा कि वो आपको जज करेगा ही नहीं उस चीज़ पे। और वो बेसिकली ऐसा ट्राई करेगा एक्ट करने का कि उसने कभी चीज़ नोटिस करी नहीं, क्योंकि वो आपको बुरा फील नहीं कराना चाहेगा अगर वो उतना मैच्योर है। और जो बच्चे मैच्योर नहीं होते, या फिर नॉर्मल उनकी मैच्योरिटी होती है उनकी एज के हिसाब से, वो इतनी चीज़ों को याद रखते नहीं हैं, और बेसिकली उस चीज़ को भूल जाएंगे। और वो सब भूल भी गए थे नेक्स्ट डे, कोई उस बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था उसकी कितनी बेकार पिटाई हुई है। और इवन जो टीचर्स और प्रिंसिपल थे, वो भी भूल गए थे उस चीज़ के बारे में। उन्होंने बस जो बुली था, जिस बंदे ने मारा था उसको थोड़े सुनाया, उसको पिटाई हुई, और नेक्स्ट डे सारे टीचर्स भी उस चीज़ के बारे में भूल गए, सारे प्रिंसिपल्स भी भूल गए, और सारे मेरे क्लासमेट्स भी भूल गए, और किसी को भी वो चीज़ याद नहीं रही। तो बेसिकली फाइट जैसी इतनी बड़ी चीज़ भी, एम्बेरसमेंट, अगर किसी एम्बेरस्ड हो गया कोई बंदा फाइट में, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, और वो चीज़ सबको पता थी, और फिर भी नेक्स्ट डे सब लोग उस चीज़ को भूल गए हैं। देन मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हुई भी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ पे इतने फोकस्ड होते हैं, और खुद पे फोकस्ड होते हैं कि कोई मुझे जज कर रहा है। तो यार, ये तो कुछ 5 पॉइंट्स, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप एक बहुत ज़्यादा सोशली अच्छे बंदे बनोगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव बनोगे, आप ज़्यादा अप्रोचेबल परसीव होगे लोगों से, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो ऑफकोर्स। तो यार, दिस वाज फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में है, मेरी बातों में है, या फिर मेरे पॉइंट्स में है, तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बताइए। एंड यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अपने दिमाग को शांत रखना और शरीर में गर्मी रखना।